सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने देखा हो जैसे रिसेंट मेरे व्लॉग में मैंने दो क्लिप जोड़ी थी, उसकी रक्षाबंधन और ना जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी मैंने अपने मायके की मनाई थी। आपने देखा होगा कि मैं आ गई अपने मायके। बहुत टाइम हो गया मुझे, पर मैं व्लॉग शूट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को तबीयत ख़राब इतनी हो गई थी पानी चेंज होने की वजह से कि मैं इतनी कंडीशन में नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर सकूं। इसलिए मैं आपसे अब वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो सूट वेयर कर रखा है, ये मेरी ग्वालियर वाली मम्मी ने दिलाया है। मैं आपको इसका फुल लुक भी दिखाऊंगी। और बस यही है कि देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। आज आपके साथ शेयर करूंगी जो भी होगा। और अद्विक खेल रहा था, फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब मैं जाऊंगी, उसको फीड कराऊंगी और कुछ खिलाऊंगी। खाता नहीं है लड़का, बहुत ज़्यादा उद्यमी हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतान है। मेरे को इसको देख देख कर भी है ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और इसको भी बुखार आ गया था। ये फ्लू चल ही रहा है, सबको ही हो रहा है, छोटे बड़े सबको हो रहा है। अद्विक को भी हो गया था तो उसकी दवाई अभी भी चल रही है। रोज़ 2 टाइम भाप दिलाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ पर, रोज़ 2 टाइम जाना पड़ता है। इसलिए ना मैं ज़्यादा है ना एक्टिव नहीं रह पा रही थी। जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अद्विक के को भाप लगाने ले के जाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। अभी हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। अभी नाश्ता मैंने कुछ किया नहीं है, अभी मम्मी बनाने के लिए गई हैं। जैसे मम्मी नाश्ता लेके आएंगे आपको दिखाएंगे कि हम नाश्ते में क्या बना है और क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे। अद्विक हमारे पास आने को बहुत उत्सुक हो रहे हैं। ये देखो कितना उधम मचा रहा है। तो ये हमारे साथ आ गए हमारे अद्विक भास्कर। अब देख सकते हैं कितने परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनकी देखिए नोज़ी बह रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी मैं ना इसको कुछ फीड कराने के बाद है ना दवाई दूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। देखो कितना रो रहा है, कितना परेशान है। अभी आपसे मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। सो हे गाइस, अद्विक को मैंने फीड करा दिया है। मैं मम्मी नाश्ता ले आई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या लेके आई हैं सुबह मॉर्निंग के नाश्ते में। ये है चाय, ये है सूजी का हलवा, मेरा फेवरेट है सूजी का हलवा। और ये है पकौड़े गर्मा गर्म जो मेरे लिए स्पेशली बना के लेके आई हैं क्योंकि मुझे जुकाम भी हो रहा है और मुझे गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और अद्विक को मैंने दवाई खिला दी है। अद्विक थोड़ी देर खेल रहा है, फिर उसके बाद वो सोएगा। दवाई में इतना ना नशा होता है कि ये ना बच्चा है ना सो जल्दी जाता है। अभी मैं ये नाश्ता करने से पहले थोड़ा पानी पीऊँगी क्योंकि मैं सबसे पहले पानी ज़रूर पीती हूँ कुछ भी खाने पीने से पहले। और ये नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे भी दवाई खानी है। और दवाई खा के मिलती हूँ फिर आपसे 2 मिनट 5 मिनट बाद, जितनी भी देर लगेगी उतनी देर बाद। और मिलते हैं फिर। तो मैं आ गई हूँ फिर से और मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करते टाइम हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। हम लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे और चाय बेड पे ही रखी हुई थी और मेरी बहन की वो चाय उसके ऊपर फैल गई और उसका पैर जल गया। और बहुत दुख हुआ, नाश्ता करने का मन भी नहीं कर रहा था पर भूख इतनी लग रही थी। मम्मी ने बोला कि नाश्ता कर लो और नाश्ता कर लिया। अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, मैंने ना कान में कुछ डाला है ना गले में कुछ वेयर किया है क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं जाऊँगी तब पहनूँगी कि बच्चे के लग जाती है उससे। मेरे जो कान की बाली जो है ईयरिंग्स पीछे का जो एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब उससे लग जाती है बच्चे के बाद ज़्यादा। मतलब माँ से वैसे ही बच्चा ज़्यादा चिपकता है तो उसकी वजह से डर लगता है कि बच्चे के कहीं लग ना जाए। लग जाती है तो बच्चा रोता है, फिर मुझे वो झेला नहीं जाता। और यहाँ पर सब कैमरा शाय है, इस वजह से मैं ना उनको कैप्चर भी नहीं कर पाती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ और बताऊँ आपको कि है ना ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता करने के बाद अद्विक को दवाई खिलाने के बाद फिर अद्विक खेल रहा था पापा के साथ। पापा आए ड्यूटी से तो पापा खाना पीना खा रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में हम भी खाना खाएंगे। अभी अभी जस्ट हमने नाश्ता किया है, थोड़ी देर बाद खाना पीना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि दवाई मैंने खा ली है। दवाई खाने के बाद थोड़ा ना नींद ज़्यादा आती है। जुकाम खांसी बुखार की जो दवाई होती है वो नींद बहुत लेके आती है, तो इस वजह से नींद ज़्यादा आती है मुझे। और फिर
मैं अभी अपने बाहर वाले रूम में हूँ। ये हमारा गेस्ट रूम है, आप देख सकते हैं। ये गेस्ट रूम है हमारा, यहाँ फैन लगा हुआ है। छोटी छोटी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ना क्या कर रही हूँ क्या नहीं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। मैं चुन्नी अपने रूम में ही भूल आई हूँ। इसके साथ पूरा नीचे का पैंट भी है और ये ऊपर का है ना फ्रॉक सूट है। ये आज की मेरी OTT और मैं इसकी चुन्नी अपने रूम में छोड़ आई हूँ, रखी हुई है अंदर। मैं लेने जाऊँगी दोबारा से तो फिर शूट नहीं कर पाऊँगी। तो ये है मेरी ड्रेस, आप देख सकते हैं नेक कितना प्रिटी लग रहा है इसका, वी में है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इससे। मुझे ऐसे वैसे भी स्टाइलिश कुर्तियाँ और फ्रॉक सूट बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, इसलिए मम्मी ने ये ऑर्डर किया और मेरे लिए मंगाया। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मम्मी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदती हैं, जैसे चूड़ी। इन्होंने मेरे लिए ये वाला कड़ा भी खरीदा। आते ही मम्मी ने सबसे पहले मुझे एक कड़ा पहनाया है कि ये पहनो जाए तुम, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी कुछ ना कुछ दिलाती रहती हैं। अभी ये वाला कुर्ता है और एक कुर्ता है, वो अभी बनवाने के लिए डाला उन्होंने। जब वो बन के आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। और ये इतना कंफर्टेबल है कि मैं इसको है ना कहीं भी पहन के कहीं भी वेयर करके जा सकती हूँ। जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो उसमें ट्रैवलिंग में भी पहन सकती हूँ, ट्रैवल करते टाइम। बस यही है, अभी बच्चा खेल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना कैसे बच्चा एंजॉय कर रहा है। फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि जुकाम खांसी की वजह से बोला भी नहीं जा रहा इतनी जल्दी जल्दी। पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्या खा रही हूँ क्या नहीं, और कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, मैं कर रही थी थोड़ा आराम। इतनी थोड़ी देर में मेरे पास एक कॉल आई, मैंने उठाई। तो उस कॉल पे मेरे टेलर वाले अंकल थे जो मेरा सूट सिलते हैं। अब वो मुझे बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि है ना जो आप नाप दे के गए थे वो पर्चा है ना उनसे खो गया है, तो आप दोबारा से आ जाइए, दोबारा से नाप ले लीजिए। तो मैं जा रही हूँ उसके पास दोबारा से अपना नाप लेने के लिए। और नाप देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी छोटी क्लिप कि मेरा सूट कैसा और किस कलर का है। और चलते हैं फिर वहाँ पर। टेलर पे से आ चुकी हूँ, टेलर की दुकान पे घर। बच्चा खेल रहा था बहुत, टीवी देख रहा था आराम से।
और फिर मैं आई, मैंने सोचा कि चलो उसको फीड करा के पहले सुला देती हूँ, क्योंकि उसको नींद आ रही थी बहुत तेज़। और मेरे को देखकर फिर वो है ना नींद के ऐसे झोंके से ले रहा था, तो मैंने उसको आके फीड कराने लग गई। और बस मेरे पास लेटा हुआ है और मैं उसको फीड करा रही हूँ बस। आप देख सकते हैं मेरे खांसी कितनी जोर की आ रही है अभी तक, अभी भी खराश हो रही है गले में। और अब मैं खाना खाने चाहती हूँ, फिर खाना खा के मिलती हूँ आपसे। और आज मम्मी ने मेरी फेवरेट चीज़ बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या मेरी फेवरेट चीज़ है और क्या मम्मी ने बनाया है। मम्मी सुबह से ही लग जाती जब से मैं मायके से आई हूँ, पर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं छोटी छोटी क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैंने जो रिकॉर्ड किया हो वो, क्योंकि मैं जो नहीं बना पाती हूँ, मतलब जो नहीं वीडियो बना पाती हूँ वो नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो जो मैंने बनाई वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या मम्मी ने बनाया। तो चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुकी हूँ। मैंने अद्वैत को फीड करा के उसको सुला दिया। आप देख सकते हैं पीछे सो रहा है वो, और उसका सामान इतना रखा हुआ है कि पूरा बिस्तर भरा हुआ है उसी के सामान और खिलौनों से। और मैंने आज हेयर स्टाइल नहीं बनाई, इसलिए मेरे बाल बहुत चिपकू चिपकू से हो रहे हैं। मैंने वॉश ही नहीं किया था इस वजह से। अब मेरे को भूख लग रही है, अब हमारा टाइम हो गया है खाने का, 12 बज गए। आप देख सकते हैं घड़ी में, इसमें दिखेगा नहीं, हाँ दिख गया, क्योंकि घड़ी हमारी बहुत दूर रखी है, इस वजह से मैंने सोचा कि पता नहीं दिखेगा या नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम सो हे फ्रेंड्स, मैं सो नहीं पाई आज क्योंकि उठ गया था, ज़्यादा देर आज सोया नहीं है, तो मैंने इसकी आज मालिश कर दी। अभी बज रहे हैं 2 करेक्ट, और 2 बजे मैं मालिश इसलिए कर पाई क्योंकि सुबह से ही बहुत ज़्यादा है ना चिड़चिड़ा हो रहा था, दवाई खा रहा है इस वजह से। अभी है ना थोड़ी देर खेला, फिर से चिड़चिड़ा होने लग गया, मतलब जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ वैसे रोने लग जाता है वो, और यूँ कहता है कि मुझे ले दो बस। तो इस वजह से फिर मुझे लेना पड़ता है उसको। आप देख सकते कैसे खींच रहा है मुझे, देखो। अरे अच्छू गिर जाओगे, बहुत शैतान हो गया, मुझे बहुत परेशान करता है। तो शैतान क्या, बच्चे तो होते ही हैं, देखो। हेलो करो, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया? मैं फ़ोन चला रही थी और ना थोड़ी देर फ़ोन चलाया मैंने, इतनी देर में ये उठ ही गया। तो मैंने सोचा कि अब क्या है ना सोना, क्योंकि जग गया है। तो मैंने इसको मानसी को दिया है, मानसी मेरी सबसे छोटी बहन है, उसको थोड़ा खिलाने के लिए दिया। आप देख सकते कैसे अभी भी देखो कितना ज़िद्दीपना दिखा रहा है। उसको खिलाने के लिए दिया, उसने खिलाया, और मैं थोड़ा लेटी हुई थी वैसी। फिर उसके बाद ये लोग व्लॉग देखने में लगे हुए थे, मेरा ही देख रहे थे, तो वही देख रहे थे व्लॉग्स वगैरह लखनऊ वाले। और बहुत टाइम से मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है, तो नया कुछ चीज़ देख पा नहीं रहे हैं वो। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चाह रहे थे व्लॉग बनाना, क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही थी इतने टाइम से। और मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं। आज से स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग बनाना, अब रोज़ व्लॉग आएंगे इसी मेरे चैनल पे। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारी फैमिली अपनी जुड़े साथ में मेरे। मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊंगी और अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। ग्वालियर में मेरा मायका है, तो मैं ग्वालियर की चीज़ें भी एक्सप्लोर करूंगी और करती हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, सब चीज़ें। जैसे लखनऊ में मेरा ससुराल है, तो मैं कहीं भी वहाँ जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको भी वो अच्छा लगता है कि मैं ना रोज़ अपना डेली व्लॉग और डेली रूटीन सब चीज़ें डालती हूँ। और बस यही मैंने मालिश कर दी इसकी। हैंड वॉश करना भी बाकी है, क्योंकि मैंने हैंड वॉश नहीं किया था, क्योंकि इनके पापा जी का कॉल आ गया था, तो मैंने इनके पापा से बात करी, मतलब अपने पति से बात करी। तो फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे व्लॉग शूट करना है, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, उनसे थोड़ा बात करूँगी, फिर बाद में बात करने के बाद अब मैं दिखाऊंगी फिर आपको शाम को। बिट्टू कौन खेलेगा तुम्हारे साथ बताओ? ये मानसी मौसी तो छोड़ ली है, बताओ। मैं तो खेल नहीं सकती, मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ। देखो सामने, देखो सामने।
मोची मोची से बात कर लो का। ये बाबू मौसी के साथ खेलने में लगा हुआ है अभी। वो है ना इशारों इशारों में इसके साथ खेल रही है, ये वही देखे जा रहा है। देखो तो मैं ऊपर आ गई हूँ। मैंने देखा इतनी अच्छी धूप, हल्की हल्की धूप है और बादल भी हो रहे हैं, तो उस वजह से मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारा जो घर है उसके जस्ट सामने ही पहाड़ और रोड दोनों दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको छत दिखाती हूँ हमारी। ये डायरेक्ट आती है ना ऊपर, मतलब आसमान से नीचे, तो थोड़ी काई जम जाती है और हमारी छत थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ना सफाई भी करते हैं तो कितना करे इंसान। मम्मी बहुत सफाई करती है ऊपर आके, फिर भी है ना बारिश की वजह से पानी भर जाता है। दिखाती हूँ आपको कितनी बड़ी छत है मेरी। यहाँ से मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इधर से वो एंड दिख रहा है आपको, वो कॉर्नर जहाँ पर फूल पॉट है, फ्लावर पॉट है कि कुछ भी आप जो बोलते हैं, गमला, वो पूरा हमारा है यहाँ से यहाँ तक। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे घर के सामने ही पहाड़ और रोड, चलती हुई रोड है हमारे घर के सामने। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं, गाय खड़ी हुई हैं इतनी सारी, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का मंदिर है तो यहाँ पर गाय वगैरह बहुत आती है, बहुत सारी आ जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बाग बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अभी मेरे सामने ही एक बच्चे ने पतंग लूटी है, वो वहाँ पर कार के पीछे तय कर रहा है उसको। गाड़ियाँ निकलती रहती हैं यहाँ पर। देखिए हल्की सी धूप आ रही है इस साइड और इस साइड बादल है, मौसम अच्छा है। मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि हमारे घर के नज़दीक ही पहाड़ है, तो सब लोगों को पता है, जो जानते हैं, जो आए हैं उनको पता है कि यहाँ कितना सुंदर लगता है बारिशों के टाइम। और अधिक को मैंने सुला दिया है, दवाई खा के वो सो चुका है। आप देख सकते हैं मैं उसके साथ लेटी थी बस, तो मेरे काजल पूरा फैल गया है, पूरा काजल मेरी आँखों में गिर गया है, पूरा फेस पे, मतलब आँखों में तो है ही पूरा फेस पे गिर गया है। और ये मेरे ताऊ का घर है, एक ताऊ ये है और एक ताऊ ये है, मतलब दोनों का घर अगल बगल में है और हम लोग बीच में रहते हैं, बीच में हमारा घर है। और ये हमारी पूरी छत है। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम, तो जब मौसम अच्छा होता है तो हम आ जाते हैं, और जब सर्दियों का टाइम होता है तो धूप सेकने हम ऊपर ही आ जाते हैं। ऊपर बैठ के आराम से धूप सेकते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, धूप में आकर हम ऊपर ही खाना खाने लग जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी लगती है छत मुझे। पहले हमारा जो पुराना घर था उसकी भी है ना छत वगैरह बहुत अच्छी थी, तो पहले का घर तो अब मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको क्योंकि अब बन चुका है सबका, पर पहले का अच्छा था, मैं आपको इतना बता सकती हूँ। और ये ड्रेस, आई मीन ये फ्रॉक सूट इतना अच्छा लग रहा है कि इसके साथ अगर कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो आप, अच्छी ही लगेगी। और मैंने बाल काटे भी नहीं है, फिर भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कर्ल्स कर्ल्स आप देख सकते हैं। मैंने फुल अपना लुक किया हुआ था। अभी मैं ना टेलर के पास गई थी, तो टेलर पे गई तो मम्मी ने कान के और है ना मंगलसूत्र भी पहना के भिजाया। मम्मी ने बोला कि बाहर जा रही है, ये डाल रहे वो डाल रहे वो डाल रहे, मंगलसूत्र पहन, ये कर। मम्मी बहुत ध्यान देती हैं इन सब चीज़ों का। और मम्मी ये भी ध्यान देती हैं कि ये ना ससुराल बात कर ले, हाल चाल पूछ ले। सच में मैं भूल ही जाती हूँ वहाँ पर बात करना अपने ससुराल पर। मम्मी याद दिलाती हैं हर चीज़ों के बारे में कि बेटा बात कर ले, सब याद कर रहे होंगे बच्चे को। और मैं भी क्या क्या चीज़ करूँ, मालिश वगैरह, बस मम्मी हर चीज़ का ध्यान देती है, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बच्चा उठता है पॉटी कर लेता है तो मम्मी ही पॉटी धुलाती हैं। ज़्यादातर जो भी जितना काम होता है वो कर लेती है, संभाल लेती है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। फिर भी मैं इतना हो जाता है कि मैं इतनी आलकसी हो जाती हूँ यहाँ पर आके कि मैं कुछ करने का मन ही नहीं करता मेरा।
पता नहीं क्यों करने का मन नहीं करता, तो आके बस सो ही गई हूँ। जब से मैं आई तब से ऐसा मैं, कोई भी मुझसे बोलता है ना कि यहाँ चला जा वहाँ चले जा, तो मैं तो भैया साफ मना करती हूँ, भैया मैं रेस्ट करने आई हूँ, मुझे रेस्ट करना, तो मुझे कहीं नहीं जाना। इसलिए आती हूँ, सो जाती हूँ, खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ये वाला मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। और अद्विक हमारा बेबी जग गया है। अब मैं इसको लेके जाती हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो क्या ही करती, फिर मैं सोच रही हूँ कि आज वरुण के यहाँ जाऊँ, मैं आपको दिखाऊंगी वरुण के यहाँ की क्लिप, क्योंकि है ना अच्छा लगता है उनको बच्चे के साथ खेलना और इन्जॉय करना। और मुझे भी अच्छा लगता है, अगर मैं बैठ उठ जाती हूँ तो और ज़्यादा मन अच्छा लगता है, अच्छा हो जाता है, मतलब बातचीत करने से। और बस गाड़ी देख सकते हैं आप पीछे से, इतना शोर हो रहा है। मैं बाहर अगर आती हूँ छत पे तो बहुत शोर होता है, इस वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ तो कमरे में बनाती हूँ यहाँ पर। मिलती हूँ फिर आपसे नीचे जाने के बाद, और कुछ करूँगी तभी दिखाऊँगी आपको। थोड़ा सा खिलाने के बाद अब मैंने अद्वैक महाराज जी को ले लिया है, क्योंकि उनकी नज़र सीधे रोड पे ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले रोड दिखा देते हैं इनको, थोड़ा गाय वगैरह को देख के थोड़े खुश हो जाएंगे। ऐसे गाय को देख के पता नहीं क्या ही हो जाता है, इसको खेलने का मन करता है। इसको पता नहीं है अभी गाय से सींग लग जाएगी ना, अभी पता चल जाएगा। पर यही है कि बच्चों को गाय अच्छी लगती है, कि वो भी सीधे होते हैं और गाय भी सीधी होती है, बच्चे उद्यमी होते हैं। जैसे अद्दू है हमारा, अद्विक बहुत सीधा है भैया, कौन खेला उद्यमी। जब मैं वीडियो बना रही थी, मैं इसके साथ खेल रही थी, तब भी हर टाइम, मतलब हर टाइम इसको कहीं ना कहीं देखना होता है। और जब मैं खास करके वीडियो बनाती हूँ तब ये इसका रोना ज़रूर होता है, कुछ भी करूँ रोएगा ज़रूर, इसका ये हमेशा का है। अब देखो मौसी को देख देख के खुश हो रहा है, मौसी को देख के रो रहा है। इसको पकड़ो। अब हम चलते हैं नीचे, ये मैं अद्विक को लेके नीचे नहीं उतर पाती हूँ, मुझे अचानक से ना चक्कर से आने लग जाते हैं, क्योंकि अब धूप आ चुकी है तो हमें नीचे ही चलना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा मौसम हो रहा है। पर रुकेंगे तो और बुरा लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ उस साइड के बादल भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। पता नहीं मुझे इतने बादल देखने क्यों अच्छा लगता है, कि बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए देखो वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। सही से जूम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, पर आपको दिख रहे होंगे कि अब मैं 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब हम उठ गए, अब हम बैठे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो मेरी बीच वाली बहन है ना बाबू, जिसका नाम रितिका है लेकिन सब प्यार से बाबू बाबू करते हैं, तो है ना वो बना के लेके आई है ब्रेड सैंडविच, जो हम खाएंगे चाय के साथ। आपको दिखाती हूँ, ब्रेड सैंडविच विद चाय। तो गाइस हमारे यहाँ सोना आ गई है और है ना आदू के साथ खेल रही है। और आदू देखो, ओह आदू उससे है ना खाने की चीज़ मांग रहा है, चिज्जी, जो सोना भी खा रही हैं। देखो आहा छींक दिया, इसको जुकाम हो गया है ना, इस वजह से है ना नाक बहुत बह रही है इसकी। और ये सोना यहाँ बैठी हुई है छुपके, कि कहीं बाबू मेरी चीज़ ना खा जाए। खुद खा लेती, बेचारे बाबू को पूछती तक नहीं है कि है ना खा लो खा लो। और बेचारा ये अकेले अकेले खेलता रहता है।
आदू हमारा अब देखो तकिए में सिर मारा, कुछ नहीं तो वो सोचता है बहन मेरे साथ खेल ही नहीं रही है। से भी तैयार हो गई हूँ मुँह हाथ धो के, और मैंने अद्विक को फीड करा के तैयार कर लिया है। अद्विक अभी सो गया है सो गया है, पता नहीं क्यों, पर इसको है ना भाप लगवानी भी ज़रूरी है, डॉक्टर ने बताया है। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और इसको भाप लगवाएंगे। और मेरे साथ जा रही है मानसी, क्योंकि और कोई तैयार नहीं हो रहा था जाने के लिए। तो फिर चलते फिर भाप लगवाने के लिए उसको, अद्विक को, और दिखाती हूँ आपको कि कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। तो हम आ गए हैं अब घर, क्योंकि भीड़ बहुत थी, वहाँ पर भंडारा हो रहा था। मैं आपके साथ क्लिप है ना शेयर करूँगी वाली, इतनी भीड़ कि वहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो फिर मैं जल्दी आ गई अपने बच्चे को लेकर। मेरे साथ मानसी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मानसी और ना बच्चे को लेकर मैं तुरंत दौड़ ही चली आई, और मैंने वहाँ की वीडियो शूट भी नहीं करी। और मैं चाहती थी शूट करना, पर क्या करूँ, मैं भूल गई थी। मैंने आते इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने आते ही कान की बाली और ना मंगलसूत्र अपना उतार दिया, और गर्मी लग रही थी तो मैंने एसी ऑन करके आराम से बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। भीड़ की वजह से और ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर, क्योंकि लोग बाग जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ भीड़ भी गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो अब मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मम्मी ने आज बनाए हैं छोले की सब्जी, भटूरे। तो जैसे कि आपने देखा होगा आज का मेरा व्लॉग, जो भी मैंने आपके साथ, जो भी मैंने हुआ लाइफ में, डेली रूटीन यहाँ का मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी बट नहीं कर पाई। आई होप सो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेगा ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका। और मिलती हूँ फिर मैं आपसे कुछ टाइम बाद। गुड नाइट एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो।